नाउ सुजलॉन एनर्जी अब देखिए 61 रुपए 90 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है। एंड यहाँ पर देखने वाली बात है, लो से आज की डेट में रिकवरी हुई एंड यहाँ पर क्लोज हुआ बिल्कुल फ्लैट के आसपास। क्या बॉटम बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कल की डेट में 58-57 रुपए के आसपास था गैप फिलिंग का टाइम, एंड वो गैप फिल कहीं ना कहीं हो चुका है। अब देखिए बहुत सारी जगह पर आपको सुजलॉन एनर्जी की रिगार्डिंग सेल कॉल देखने को मिल जाती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नंबर्स देखिए, सेल तो कर देना चाहिए सुजलॉन एनर्जी को। जरा नंबर्स को देखते हैं क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर। तो जून 2024 से 2022 करोड़ की सेल्स थी, जो कि बढ़ गई है सेल्स यहाँ पर सितंबर में 2103 करोड़ की सेल्स निकल कर आई है। थोड़ा सा ही यहाँ पर जो है आपके सामने उछाल देखने को मिला है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर जो है बढ़ती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर एक्सपेंसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। सेल्स उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, बट खर्चा यहाँ पर ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दबाव देखने को मिला है। 370 करोड़ की जगह 294 करोड़ निकल कर आया। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो अचानक से स्लिप हो गई, 18% की जगह 14% निकल कर आया। 4 क्वार्टर में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस बना हुआ था, सडनली एक ऐसा क्वार्टर निकला जो कि थोड़ा सा यहाँ पर पेन लेकर आया। ऑफकोर्स मार्केट के अंदर Q2 के जितने भी नंबर आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके की आ रहे हैं। एंड वही चीज अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट है यहाँ पर आपके सामने 201 करोड़ रुपए निकल कर आया, 302 करोड़ की जगह सीधा सीधा यहाँ पर हमारे सामने देखने को मिल रहा है 101 करोड़ का यहाँ पर कट। अब देखिए जिस तरीके Q2 के नंबर आए उस तरीके से आपको डिस्काउंट भी देखने को मिला, 86 रुपए से 62 रुपए आ चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने जो डिस्काउंट मिला है वो ऐसे तो डिस्काउंट मिला नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्काउंटेड है, जैसे कि आपका Q2 के नंबर्स। अब यहाँ पर Q3 के नंबर्स भी खराब आ रहे हैं, Q4 के नंबर भी आने वाले टाइम में खराब आ रहे हैं। तब आप कह सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ से अब टूटना एक तय लग रहा है, एक यहाँ पर जो है ना गिरावट होनी चाहिए, बट वो अभी बहुत दूर है। अभी तो हमारे सामने Q3 के नंबर आए भी नहीं। यहाँ तो एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से आपके सामने जो है वो एक थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में दबाव देखने को मिल गया, तो आपने सेल कॉल जो है वो जनरेट कर दी। बट ऑलरेडी यहाँ पर जो है डिस्काउंट हो चुका है, 58 का लो है आज का और 86 का हाई है, ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई छोड़िए, 52 वीक हाई है, वहां से काफी डिस्काउंट हो चुका। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर बॉटम बन गया होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिनेरियो बने, और अगर यहाँ पर बॉटम नहीं बना, 15 रुपए का रिस्क अभी भी बना है, 12 से 15 रुपए का रिस्क अभी भी इस स्टॉक के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एडजस्टेड हो रहे हैं चीजें। पी रेशियो इंडस्ट्री पी के बराबर आ चुकी है। कभी ये पी रेशियो इंडस्ट्री पी से काफी ज्यादा आगे चलता था, 110 120 के यहाँ पर आसपास का पी रेशियो हमें देखने को मिल रहा था, 84 83 के इंडस्ट्री पी के अगेंस्ट। तो वो चीज ना करेक्ट होती हुई नजर आई है, अच्छी बात है। बट वो प्राइस टू बुक वैल्यू भी करेक्ट हो गया, 18.98 टाइम पर अब ये ट्रेड कर रहा है। 25-27 टाइम पर ट्रेड किया करता था, वो 18.98 पर आ गया। तो बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्काउंटेड हो गई हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सेल कॉल आ रही हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड हो गई हैं। 86 रुपए से जो गिरावट आई है उसके अंदर काफी जो है डिस्काउंटेड है चीज। अब यहाँ पर ना हाई वैल्यूएशन की जो बात है, चलो हाई वैल्यूएशन के बारे में बात कर लेते हैं कि हाई वैल्यूएशन जो चल रही है इस चीज को, ये जो वैल्यूएशन पर अभी सुजलॉन देखने को मिलता है वो उसे हाई वैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ना आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2 क्वार्टर का पहुंच गया है आपका Q1 + 2 का इक्वल टू 500 करोड़ रुपए। ये Q3 एंड Q4 अगर अच्छा निकल गया तो ऑलमोस्ट हम जो है वो 900 से 1100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी पर पहुंच रहे होंगे। एबीबी इंडिया की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 1600 करोड़ रुपए की। हम अगर 1100 से हजार करोड़ पर भी अगर है, क्योंकि हम ऑलरेडी वो करके दिखा चुके हैं, तो अगर इस क्वार्टर में भी अच्छे निकल गई, Q3 एंड Q4 अच्छे निकल गए, तो हम 1000 करोड़ या 1000 करोड़ प्लस के प्रॉफिटेबिलिटी पे चले जाएंगे। ऐसे में जो यहाँ पर ना एबीबी इंडिया को वैल्यूएशन मिल रही है, वही अगर हम सुजलॉन एनर्जी में अगर देखें तो कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट अभी का जो करंट सिनेरियो है, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस है, चलो ठीक है वो 22 के मल्टीपल पर काम कर रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल काम कर रहा है। आप जहां पर है वो एक ठीक जगह देखने को मिलती है, यानी कि जो सुजलॉन का अभी का जो प्राइस है वो ठीक प्राइस देखने को मिलता है। मार्केट अगर कहता है कि नहीं थोड़ा सा और ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिस्क कितना है, ज्यादा से ज्यादा 14 टाइम पर वर्क करेगा सुजलॉन, इससे ज्यादा नीचे काम नहीं करेगा। 14 टाइम का मतलब ये है आपका यहाँ पर लमसम 12 से 15 रुपए तक का डिस्काउंट या कह सकते हैं रिस्क इसके अंदर बना हुआ है, यानी कि 62 रुपए चल रहा है, वहां से आप 15 रुपए और यहाँ पर कट कर दीजिए, इतना ही रिस्क है यहां से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक 15 रुपए टूट जाएगा,
ये भी एक बहुत बड़ी बात है, स्टॉक का चार्ट भी होता है। एंड म्यूचुअल फंड का डेटा जो है वो बहुत अच्छे निकल कर आया है भाई, सेलिंग किसी ने नहीं की है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। अक्टूबर का डेटा आपके सामने कह रहा है। एंड लास्ट तो जो मैंने अभी आपसे बात कही कि स्टॉक का चार्ट भी होता है, आपके सामने डिस्काउंट डिस्काउंट चीजें चल रही है वगैरह वगैरह, प्राइस टू बुक वैल्यू ये वो, लेकिन चार्ट क्या बोल रहा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। चार्ट ये कह रहा था भैया, ये जो मैंने आपके सामने कहा था कि गैप फिल होना है, आज की डेट में उसी लेवल पर आए, कल ही तो बात करी थी, उसी लेवल पर आया एंड घूम गया वहां से। आप देखेंगे बाइंग आ गई, उधर ही आपका यहाँ पर 57 56 के आसपास यहाँ पर जो है आपका 200 एमा था, तो उसकी वजह से मूविंग एवरेज एक आपका था वहां से घूम गया। अगर अगर यहां पर बॉटम बन गया होगा तो ये तोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, ये इधर घूमेगा एंड फिर बाउंस दे जाएगा हाइयर साइड की तरफ। पहला वही रहेगा 78 की तरफ जाना, सॉरी 68 की तरफ जाना पहला, क्योंकि वहां पर आपका जो है ट्रेंड लाइन है, तो हम उधर की तरफ पहले जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर बॉटम नहीं बना होगा तो ये आपका 200 एमा यानी कि मूविंग एवरेज और ये 57 रुपए 56 रुपए के आसपास का जो लेवल बनाया है वो टूट जाएगा। एंड उसके बाद यहां पर समझ में आता है भैया बस एक ही चीज की बॉटम नहीं बना है और गिरावट होनी है। एंड वही आपका जो है प्राइस टू बुक वैल्यू अभी ये कह रहा है कि हाँ भैया जो हाई वैल्यूएशन चल रहा है, शायद मार्केट अगर करेक्ट करे तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 14 टाइम तक ही यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करने के लिए ला सकता है सुजलॉन को, 12-15 रुपए की रिस्क है। एंड यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह यही है 44 एंड 40, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है सपोर्ट की, बहुत ही ज्यादा। यहीं से एक पैटर्न बनाकर हम चले थे हाइयर साइड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन उससे पहले जो बेस बना था 53 रुपए का, वो भी आपके सामने, तो इंपॉर्टेंट जगह है आपके सामने सुजलॉन के अंदर। उम्मीद है बॉटम बन गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी बनाए तब भी आपके सामने सपोर्ट बहुत ज्यादा यहाँ पर बने हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लेगा सुजलॉन इधर ही कहीं से, तो ये ध्यान रखिएगा। या तो बॉटम बन चुका है, अगर नहीं बना है तो ये 57-56 का लेवल तोड़ेगा, तोड़ेगा तो यहाँ पर जो है पहला लेवल 53 रुपए का कहीं ना कहीं हो सकता है। एंड उसके बाद अगर कोई बॉटम फिर भी नहीं बन रहा है, मार्केट की कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, तो 44 और 40 की रेंज में कहीं ना कहीं बनेगा जाकर, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो प्राइस टू बुक वैल्यू बोल रहा है वही चार्ट पर भी विजिबल है। करेक्शन हो सकता है लेकिन उसके कितने चांसेस है ये देखना बाकी है, क्योंकि आप जो है बहुत ही सपोर्ट जोन में चल रहे हैं। यहां से कोई बहुत बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 30-40 रुपए की गिरावट आ रही है स्टॉक खत्म कर दोगे क्या तो ये कोई सेल कॉल जो है वो है नहीं सुजलॉन के ऊपर। अब कोई अगर सेल कॉल आती भी है तो वो कहीं ना कहीं फालतू की होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं किसी भी लेवल से बॉटम बन सकता है, अगर आज की डेट में बॉटम नहीं बना है तो, या फिर आज तो बन गया है बॉटम, तो ये बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आएगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।